So hello students, we are here with our new chapter, that is pronoun. In this chapter we will see what are pronouns, how to use pronouns, what are the different forms of pronouns, what is objective pronoun, subjective pronoun, possessive pronoun, how to use them. ये सब चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। प्रोनाउंस, ये जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। ग्रामर में प्रोनाउन चैप्टर जो है बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें है। तो आपको सभी सभी के सभी प्रोनाउन के चैप्टर अच्छे से पढ़ना है और नोट्स बनाना है और अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है और क्वेश्चन लगाने हैं। चलो देखते हैं व्हाट इज़ प्रोनाउन। आप लोगों को सबको पता है प्रोनाउंस क्या होते हैं। जो कि हम लोग नाउन के प्लेस पर यूज़ करते हैं उसी को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, ये सब आप लोगों को पता ही है। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। जहाँ जहाँ नाउन आएगा वहाँ वहाँ प्रोनाउन हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब नाउन कहाँ कहाँ आता है। नाउन सब्जेक्ट में आता है। नाउन और कहाँ आता है, नाउन ऑब्जेक्ट में आता है। और नाउन कहाँ आता है, नाउन आता है पजेसिव केस में। इसका मतलब इन तीनों जगह पे हम लोग प्रोनाउन को भी रख सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट में आता है जब वो वर्ब के पहले लिखा जाएगा। ऑब्जेक्ट में जब वो आता है तो वो वर्ब के बाद लिखा जाएगा। और ऑब्जेक्ट और भी जगह आता है, जैसे प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बनता है तो वो प्रीपोजिशन की जगह पर भी, प्रीपोजिशन के बाद भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखना है उसको ये मैं चीज़ें आपको बताऊंगा आगे। अभी हम लोग थोड़ा लो लेवल से स्टार्ट करेंगे, फिर क्लास के एंड तक पूरी चीज़ समझेंगे। ठीक है। सो प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पर यूज़ होने वाले वर्ड्स को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राम इज़ अ बॉय। जैसे मेरे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, राम इज़ अ बॉय। अब मुझे वापस से राम को रिप्लेस यहाँ पर प्लेस नहीं करना था, तो मैंने यहाँ पे राम की जगह ही लगा दिया है। ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ ऑनेस्ट। तो यहाँ पे मैंने राम को रिप्लेस किससे कर दिया, ही से कर दिया। तो ये ही क्या बन गया, राम का प्रोनाउन बन गया। ठीक है, इसका मतलब राम की जगह पर मैंने क्या क्या लगा दिया, ही लगा दिया। सीता इज़ absent बिकॉज शी इज़ इल। अब सीता इल है इसलिए वो absent है, तो सीता को वापस से यूज़ ना करके मैंने क्या यूज़ कर लिया, शी, उसका प्रोनाउन यूज़ कर लिया। इसका मतलब मैंने राम की जगह पर ही का यूज़ किया, सीता की जगह पर मैंने शी का यूज़ किया। इसका मतलब राम का प्रोनाउन क्या बना दिया मैंने, ही। सीता का प्रोनाउन मैंने क्या लिख दिया, शी लिख दिया, ताकि हमारे नाउन का रिपीटेशन ना हो और बोलते टाइम हमको बार बार एक ही नाउन ना बोलना पड़े, इसलिए हम लोगों ने प्रोनाउंस बनाए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस स्टैंड फॉर पर्सन्स और थिंग्स। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, ये सभी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। आपको और भी चीज़ इसमें ध्यान रखना है। क्या चीज़ें ध्यान रखना है, जैसे ही और शी जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन, इट जो है वो क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आई, यू, वी, इनकी बात करें तो इनको प्लूरल में रखा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। दे प्लूरल प्रोनाउन है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। जब हम लोग वर्ब का यूज़ करेंगे तो ही और शी के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, इट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, दे के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, आई, वी और यू के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थे हमारे पर्सनल प्रोनाउंस, ये थे हमारे पर्सनल प्रोनाउन, यानी
किसी पर्सन के नेम की जगह पर हम लोग या किसी थिंग की नेम की जगह पर हम लोग इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का, जो कि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ना। क्योंकि हम लोग जब अभी प्रोनाउन पढ़ेंगे तो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, और कुछ पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन में कहूँ जैसे कि मैंने लिखा ही, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बनेगा हिम। इसका पजेसिव प्रोनाउन बनेगा हिज। तो कहाँ मैं ही लगाऊंगा, कहाँ हिम लगाऊंगा और कहाँ हिज लगाऊंगा, ये सब पढ़ने के लिए मुझे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कहाँ सब्जेक्ट कहाँ ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। एक सेकेंड। देखो, तो आप लोगों ने ये देख लिया सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव, ये तीन तरह के प्रोनाउंस हम लोगों को यूज़ करने आना चाहिए। कहाँ पे मैं ही लगाऊंगा, कहाँ पे हिम लगाऊंगा, कहाँ पर हिज लगाऊंगा। तो देखो, सब्जेक्ट क्या होता है आप लोगों को सबको पता है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो वर्ब के पहले लिखा जाता है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। यानी कि जब हमको सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाने होंगे तो हम क्या देखेंगे कि वो वर्ब से पहले लिखा गया है। जैसे मुझे ही लगाना है, या शी लगाना है, या ईट लगाना है, तो मैं उसको कहाँ लगाऊंगा, वर्ब से पहले लगाऊंगा। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया आप लोगों का, ध्यान रखना है आपको। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो मैं उसको कहाँ लगा सकता हूँ, उसको वर्ब के बाद लगा सकता हूँ, उसको प्रीपोजिशन के बाद लगा सकता हूँ। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद लगा सकता हूँ। जैसे हिम वर्ब के बाद लगा सकता हूँ, हिम प्रीपोजिशन के बाद लगा सकता हूँ। जैसे आई गेव इट टू हिम। ठीक है, तो यह मैंने क्या कर दिया, टू के बाद हिम लगा दिया, मतलब प्रीपोजिशन के बाद मैंने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा दिया। या फिर गिव हिम, प्लीज गिव हिम दिस बुक। तो गिव के बाद मैंने क्या लगा दिया, हिम लगा दिया वर्ब के बाद। ठीक है, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ करना है और सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ करना है। पजेसिव में आपको आगे बताऊंगा। देखो आगे, एक सेकेंड। ये सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव मैंने आप लोगों को बताया। एक बार और मैं टेबल बना देता हूँ यहाँ पे। ही, शी, इट, आई, यू, वी और दे, ये सब भी क्या है, हमारे सब्जेक्ट्स या सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब इनके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ही का क्या हो जाएगा, हिम। शी का क्या हो जाएगा, हर। इट का क्या हो जाएगा, इट्स। आई का क्या हो जाएगा, मी। यू का क्या हो जाएगा, यू ही रहेगा। वी का क्या हो जाएगा, अस। दे का क्या हो जाएगा, देम। ठीक है, टू हिम, टू हर, टू इट, सॉरी, टू इट, टू मी, टू यू, टू अस, टू देम। He invited to him, he gave it to her, they catch it, they catch me, they catch you, they catch us, they catch them। ठीक है, तो वर्ब कैच के बाद हम लोग इस तरीके से इनको लगाएंगे। He catch the ball, she catches the ball, he catches the ball,
इट इज़ ग्राजिंग, आई कैच द बॉल, यू कैच द बॉल, वी कैच द बॉल, दे कैच द बॉल, ये वर्ब के पहले लगेंगे। तो ये होता है आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट। फिर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन यानी जो स्पीकर होते हैं उनको हम लोग फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। जैसे कि कोई यहाँ पर पर्सन है, वो हमारा स्पीकर है, इस स्पीकर को हम बोलेंगे फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन कौन कौन हो सकता है? जैसे कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, या कुछ लोग मेरे साथ जो है हम कुछ बोल रहे हैं, तो हम लोग फर्स्ट पर्सन में हैं। जो हमारी बातें सुन रहा है, जो हमारी बातें सुन रहा है, जिसको हम लोग बातें बता रहे हैं, उसको बोलेंगे हम लोग सेकंड पर्सन। ठीक है, सेकंड पर्सन, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो ये सेकंड पर्सन हो गया। अब हम जिसकी भी बातें कर रहे हैं, मान लो हम राम की बात कर रहे हैं या किसी और की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए? थर्ड पर्सन। ठीक है, ये होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी स्पीकर, सेकंड पर्सन यानी लिसनर, और थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में हम लोग बातें कर रही हैं। ठीक है, इसका यूज़ क्या है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का? तो एक रूल होता है, यू एंड आई, बीच में लगा दो आप यहाँ पे ही। इसको बोलते हैं अपन लोग 2-3-1, 2-3-1 रूल। ठीक है, जब भी आप प्रोनाउंस लगाएंगे, अगर वहाँ पे एक से दो से ज़्यादा प्रोनाउन है, तो आप उसको इस सीक्वेंस में लगाएंगे। पहले आप यू लिखेंगे, फिर ही लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे, या फिर यू लिखेंगे, शी लिखेंगे एंड आई लिखेंगे। 2-3-1 का कॉन्सेप्ट चलेगा, मतलब सेकेंड पर्सन पहले लिखा जाएगा, ठीक है, थर्ड पर्सन उसके बाद लिखा जाएगा, और लास्ट में फर्स्ट पर्सन लिखा जाएगा। हमेशा फर्स्ट पर्सन लास्ट में। कैसे लिखना है वो आपको बताऊंगा मैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होते हैं, जो एकदम स्टार्टिंग में लगते हैं, देख लो यहाँ पे वर्ब के पहले लगे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बताया था कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं जो वर्ब के स्टार्टिंग में लगते हैं, जैसे आई एम हैप्पी, ही प्लेस क्रिकेट, दे आर स्टूडेंट्स। फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं जो वर्ब के बाद लगते हैं। देख लो यहाँ पर मी, हिम, अस, ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गए। ठीक है, मतलब ये वर्ब के ऑब्जेक्ट बनते हैं या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनते हैं। नेक्स्ट, प्रोनाउन की टेबल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, इधर सब्जेक्ट लिखें, इधर ऑब्जेक्ट लिखें। देख लो आप एक बार, इधर सब्जेक्ट लिखें, इधर ऑब्जेक्ट लिखें। आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। इसका मतलब वर्ब से पहले जब भी लिखेंगे तो हम इधर वाले लिखेंगे, वर्ब के बाद जब भी लिखेंगे तो हम इधर वाले, ये वाले लिखेंगे ऑब्जेक्ट वाले, या प्रीपोजिशन के बाद लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट वाले लिखेंगे। ये बस इसलिए आपको ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ध्यान रखना है। यूज़ ऑफ इट, इट का यूज़ कहाँ कहाँ करना है? इट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंग्लिश में। इट का यूज़ कहाँ करना है? इट का यूज़ वहाँ करना है जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट मिसिंग हो, सब्जेक्ट ही वर्क कर रहा हो, तो उसको हम लोग इट में यूज़ करते हैं। जैसे कि इट इज़ रेनिंग, तो क्या रेनिंग हो रही है? रेन और रेनिंग हो रही है, तो इट इज़ रेनिंग। ठीक है, बारिश हो रही है। इट इज़ 5 o'clock, 5 o'clock कैसे बज रहा है? तो वो क्लॉक से ही बज रहा है, तो इट इज़ 5 o'clock। इट इज़ कोल्ड टुडे, तो कोल्ड ही कोल्ड है, इट इज़ कोल्ड टुडे। तो जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट मिसिंग हो, सब्जेक्ट उसी वर्क को कर रहा हो, तो हम लोग इट का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन 2-3-1 का रूल मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको पहले यू लिखना है, फिर ही लिखना है, फिर आई लिखना है। अगर आपके पास दो से ज़्यादा प्रोनाउंस आ रहे हैं एक
सेंटेंस में, तो आपको ये सीक्वेंस फॉलो करनी है, यू, ही एंड आई। तो इसको याद याद कैसे रखते हैं अपन लोग? इसको याद ऐसे रखते हैं कि यू एंड आई, यू एंड आई याद रखो, यू एंड आई याद रखो, यू एंड आई, यू एंड आई, और बीच में थर्ड पर्सन। इस तरीके से आप ध्यान। प्रोनाउंस आफ्टर देन एंड एस, देन और एस के बाद प्रोनाउंस कैसे लिखते हैं हम लोग? जैसे कि सेंटेंस है, उसके बीच में देन आ गया या एज आ गया, इसका मतलब क्या है? देन और एज क्लोज से बनने वाले सेंटेंस होंगे, इसमें दो क्लोज होगी, ये फर्स्ट क्लोज होगी स्टार्टिंग में, और उसके बाद सेकंड क्लोज होगी। एज में भी फर्स्ट क्लोज होगी और फिर सेकंड क्लोज होगी। और क्लोज क्या होती है? क्लोज होती है सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखोगे ही इज टॉलर देन आई नहीं करेंगे हम, देन आई एम करेंगे उसको, ठीक है। ही इज टॉलर देन मी ऐसा भी नहीं करेंगे, ठीक है। देन मी भी नहीं करेंगे उसको। तो आपको ये ध्यान रखना है, देन में गलत हो जाएगा, देन आई एम। जितना मैं, ही इज टॉलर देन आई एम, वो मुझसे ज़्यादा टॉलर है, जितना मैं हूँ मुझसे ज़्यादा है वो। शी इज़ एज इंटेलिजेंट एज ही इज़, वह उतनी इंटेलिजेंट है जितनी वो है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्लोज आया है, तो यहाँ पे भी क्लोज लगाना है आपको, बस इतना याद रखो कि यहाँ पे अगर सब्जेक्ट वर्ब लिखा है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब आएगा। शी इज़ एज इंटेलिजेंट एज हिम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे हिम कर दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे स्टेट शो करनी है कि वो क्या है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिंक वर्ब लगी हुई है इज़, तो यहाँ पे बाद में भी लिंक वर्ब आएगी फिर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कॉमन एरर्स। क्या क्या कॉमन एरर्स आ सकती है वो देखते हैं अब हम लोग। मी एंड राम वेंट देयर। अब देखो, मैंने आप लोगों को बताया था, ये क्या लिखी है यहाँ पे? वर्ब। वर्ब से पहले अगर आएगा तो कौन सा प्रोनाउन आएगा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। लेकिन यहाँ पे हमको क्या दिए रखा है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दे रखा है, ठीक है। ये तो सही है, सब्जेक्ट राम, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? मी। तो मी को हमको क्या करना पड़ेगा? आई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आई। और रूल 2, 3, 1 के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन है, तो हमको फिर आई को कहाँ लिखना पड़ेगा? इधर लिखना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्या बन गया? राम एंड आई वेंट देयर, ठीक है। राम कौन सा पर्सन है? थर्ड। तो पहले थर्ड, फिर फर्स्ट, 2, 3, 1, राम एंड आई वेंट टू। फिर नेक्स्ट देखेंगे बिटवीन यू एंड आई। अब देखो, बिटवीन क्या होता है? बिटवीन है आपका प्रीपोजिशन, क्या है? और प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस। इसका मतलब यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट लगाना है, ना कि सब्जेक्ट। यहाँ पे इसने सब्जेक्ट लगा दिया है आई, तो आई का सब्जेक्ट क्या होगा? मी। तो हमको क्या लगाना है? बिटवीन यू एंड मी, ठीक है। बिटवीन यू एंड मी, क्योंकि बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन। तो बिटवीन यू एंड मी होगा वो, ना कि बिटवीन यू एंड आई। ये भी ऑब्जेक्ट है यू, और तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट लगेगा, मी बनेगा इसका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, पजेसिव प्रोनाउंस। मैंने आपको बताया था पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। पजेसिव प्रोनाउन, आई का माई, वी का आवर, यू का यूर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, दे का दियर, ठीक है। तो ये आपके पजेसिव प्रोनाउन है। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था? हाँ, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। कैसे यूज़ करेंगे? दिस इज़ माई बुक, दियर हाउस इज़ ब्यूटीफुल। इस तरीके से हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। पजेसिव प्रोनाउन यानी हम उस पर पोजीशन ओनरशिप शो करेंगे। आप तो सिर्फ ये ध्यान रखो कि इनको पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे माई बुक, अवर बुक्स, योर बुक, हिज बुक, हर बुक, इट्स लेग्स, डियर बुक,
तो इनको हम क्या बोलते हैं, इन वर्ड्स को पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर इनको सोल्व कर सकते हैं, और इसके बाद मैंने इसके आंसर की दिए तो आप वहाँ से मैच भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ ताकि आप लोगों की कुछ प्रैक्टिस हो जाए। जैसे फर्स्ट लिखा है राम एंड वेंट टू स्कूल। अब बताओ, यहाँ पे वेंट वर्ब है ना, तो हमको क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए। मी सब्जेक्ट है क्या, नहीं है। माइन सब्जेक्ट है क्या, नहीं है। माई सेल्फ सब्जेक्ट है क्या, नहीं है। तो क्या बचा, राम एंड आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई। फिर शी इनवाइटेड। अब बताओ, ये वर्ब है, हमको क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो वी तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अवर क्या है, पजेसिव है। अवर्स क्या है, पजेसिव है। तो क्या बचा, अस। शी इनवाइटेड अस। दिस पेन बिलोंग्स टू। अब बताओ, टू क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट होता है, हिज पजेसिव होता है, हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव होता है। तो क्या बचा फिर, हिम। दिस पेन बिलोंग्स टू हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो, आर क्या है, वर्ब है, और वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। अब देम तो हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट। दे क्या होता है, सब्जेक्ट। दियर क्या होता है, पजेसिव। दियर्स क्या होता है, पजेसिव। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, दे आर माई बेस्ट फ्रेंड। फिर नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, बिटवीन प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। आई ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है। माइन नहीं है, माई सेल्फ नहीं है। क्या बचा, बिटवीन यू एंड मी। ठीक है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को सिर्फ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट देखकर भी सॉल्व कर सकते हो, प्रीपोजिशन के क्वेश्चन, प्रोनाउन के क्वेश्चंस को। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। वी बिलोंग्स टू। वी कौन सा पर्सन आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या नन। तो आई और वी हमने देखा था, आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। सेवंथ क्वेश्चन, यू बिलोंग्स टू वॉट। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। ठीक है, सेकंड पर्सन है। एंड फिर आया है दे बिलोंग्स टू वॉट। दे क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन। नेक्स्ट, आई नो। अब बताओ, नो क्या है, वर्ब। वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ही ऑब्जेक्ट है, शी ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है। हिम, हाँ हिम ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10, इज प्लेइंग क्रिकेट। अब बताओ, इज क्या है, वर्ब। वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ढूंढो। हिम सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट है, नहीं है, नहीं है। ही, हम्म, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही। इस तरीके से आपको प्रोनाउन के क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, शी हेल्प्ड। अब बताओ, हेल्प्ड क्या है, वर्ब। वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट कौन सा है, आई ऑब्जेक्ट नहीं है, मी ऑब्जेक्ट है, माई पजेसिव है, माई पजेसिव है। तो क्या होगा, शी हेल्प्ड मी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, आर क्या है, वर्ब है, और वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। देम सब्जेक्ट है, नहीं है। दियर सब्जेक्ट है, नहीं है। दे सब्जेक्ट है, तो दे आएगा। दे आर वॉचिंग टेलीविज़न। क्वेश्चन नंबर 30, इज रेनिंग हैवीली टुडे। बताओ, इस क्या है, वर्ब। वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। अब मैंने आपको बताया था रेनिंग होता है, ठीक है, तो इसमें तो इजी है, इट इज़ रेनिंग। क्योंकि ही इज़ रेनिंग तो होगा नहीं, शी इज़ रेनिंग तो होगा नहीं, क्योंकि ही का यूज़ तो हम लोग किस लिए करते हैं, मेल प्रोनाउन के लिए, मेल नाउन के लिए करते हैं। ठीक है, शी का यूज़ कहाँ करते हैं, फीमेल नाउन्स के लिए करते हैं, इस तरीके से। फिर इज़ 5 o'clock नाउ। बताओ, घड़ी की बात हो रही है, सब्जेक्ट ढूंढ रहा है, तो इट, घड़ी में ही तो बजेंगे। आई बोट अ डॉग।
वेरी क्यूट। अब बताओ कौन क्यूट है? डॉग। और डॉग के लिए क्या यूज़ करते हैं? एनिमल्स के लिए, थिंग्स के लिए इट। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रोनाउन इट। आई बॉट अ डॉग, इट इज़ वेरी क्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब बताओ क्या था? यू एंड आई, यू एंड आई, और बीच में थर्ड, इसका मतलब 2 3 1 का रूल है ये। बताओ 2 3 1 का रूल है तो ये स्टार्टिंग में फर्स्ट वाले में तो 1 आ गया, तो ये तो गलत हो गया। इसमें क्या है? इसमें है, हाँ इस ये वाला सही है। इसमें क्या है? ये इसमें थर्ड आ गया, ये भी रॉन्ग है। सी वाला भी रॉन्ग है। तो यू, ही एंड आई वेंट दे। ठीक है, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। फिर देखो यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। तो मैंने आपको बताया है 2 3 1, 2 3 1 जहाँ देखिए उसको करेक्ट कर दो 2 3 1। ही इज टॉलर देन, ही इज टॉलर देन। अब मैंने आपको बताया था देन के बाद क्या आएगा? आई एम। ठीक है, देन और इज के बाद ही इज टॉलर देन आई एम, ऐसा लिखते पूरा पर, लेकिन आप ही इज टॉलर देन आई ऐसा लिख सकते हो। देन मी नहीं करेंगे, अगर देन मी कर दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट से सब्जेक्ट की कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, इसलिए अगर यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है तो इधर भी सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा हम लोगों को। चलिए, और यहाँ पे क्लोज है तो इधर भी क्लोज बनानी पड़ेगी, तो आई इसका सही आंसर होगा। शी इज़ एज इंटेलिजेंट एज। अब बताओ हिम, ही, हीज या हिमसेल्फ? शी इज़ एज इंटेलिजेंट। अब देखो यहाँ पे शी इज़ लिखा है तो यहाँ पे ही इज़ आना चाहिए। ठीक है, शी इज़ एज इंटेलिजेंट, ही इज़, ये रॉन्ग है, ये सही है, ये रॉन्ग है, ये। मी एंड राम वेंट टू मार्केट, फाइंड द एरर। तो मी एंड राम थोड़ी होगा यहाँ पर, राम एंड आई होगा। क्या होगा? राम एंड आई। तो ये एरर है यहाँ पर, थर्ड पर्सन पहले आएगा फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बिटवीन यू एंड। अब बताओ बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन है बिटवीन, तो बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ये ध्यान रखा है। तो आई को क्या बना दो? मी बना दो, सिंपल। 22, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, फाइंड द एरर। अरे हिम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड नहीं होता। बताओ ये वर्ब है तो क्या होगा आगे? सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट में क्या आएगा? ही, ना कि हिम। तो ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड होगा, हिम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा। 23, रिया एंड क्लासमेट। बताओ क्या लगा दूँ? रिया एंड आई, क्योंकि रिया एंड आई आर क्लासमेट। सही है ये सेंटेंस, क्योंकि दोनों के सेंटेंस दोनों के दोनों सब्जेक्ट बन के प्लूरल हो गए, प्लूरल के लिए आर लगा दिया। नेक्स्ट, द टीचर पनिश्ड। क्या करूँ, ही करूँ या हिम करूँ? पनिश्ड वर्ब है तो ऑब्जेक्ट लेगा, ही आएगा या हिम? हिम आएगा। दिस हाउस बिलोंग्स टू ही, तो हिम, बिलोंग्स टू हिम, क्योंकि टू क्या है? प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो। क्या करूँ, अस करूँ या वी आर? क्योंकि आर वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बताना है तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो हिम क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सिंपल। 28, विच सेंटेंस इज करेक्ट? बताओ। अब बताओ, ये वर्ब लिखिए आर, आर वर्ब है और वर्ब से पहले क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट आनी चाहिए। क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट नहीं है, ये दोनों सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है,
ये भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। ही एंड आई आर फ्रेंड्स, ऐसा होगा। तो ये बी वाला क्वेश्चन सही है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस लेक्चर ऑफ प्रोनाउन। ये था आपका प्रोनाउन का लेक्चर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला चैप्टर है ये, लेकिन इतना भी नहीं है। अगर आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने कर ली तो आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है, इसका अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो आप लोगों को ध्यान रहेगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का ध्यान हमेशा रखना है इसमें, ठीक है, फिर आपको ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और 2-3-1 रूल, इस चैप्टर में ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।